नमस्कार। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी पाठशाला में। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों से बीएड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर 2 कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन यानी समसामयिक भारत और शिक्षा के यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी और इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन बेसिकली इस पे और पॉइंट फर्स्ट एजुकेशनल गोल इन इंडियन सोसाइटी पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हिंदी में हम विविधता कहते हैं। विविधता डेट मीन्स नाम से ही पता चल रहा है विभिन्नता यानी डिफरेंशिएबिलिटी। तो डाइवर्सिटी को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सोशल बेस और सेकंड है नेचुरल बेस। सोशल बेस यानी सामाजिक आधार और नेचुरल बेस यानी प्राकृतिक आधार। सोशल बेस के अंदर कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा, रिलीजन्स यानी धर्म, लैंग्वेज यानी भाषा, होम पैलेस यानी निवास स्थान और कल्चर्स यानी संस्कृति और ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स आते हैं। अब समझते हैं कि डाइवर्सिटीज में सोशल बेस क्यों इम्पोर्टेंस है। सोशल बेस के अंदर मैंने कास्ट सिस्टम देखा। तो जैसे कि हम सबों को पता है कि हमारे इंडिया में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय हैं, तो कोई वैश्य हैं, तो कोई शूद्र हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग कास्ट हमें देखने को मिलता है। तो डाइवर्सिटीज है, कहीं ना कहीं इसमें विभिन्नता है। इसी प्रकार रिलीजन्स की बात करें तो इंडिया में टोटल कितने रिलीजन्स हैं? 5 रिलीजन्स हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन। तो यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग रह रहे हैं, डेट मीन्स डाइवर्सिटी है। इसी टाइप से लैंग्वेज, जैसे जैसे हम एरियाज यानी कि स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट भी चेंज होता है इंडिया में, तो लैंग्वेज भी बदल जाते हैं। लोगों के भाषाएं अलग अलग हैं। कहीं मान लीजिए मैं झारखंड से, तो झारखंड से खोरठा, मुंडारी हो, पंच परगनिया, कुरमाली, ये सब है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से बाहर जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं तो वहाँ ओडिया है, बंगाल जाते हैं तो बंगाली है। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को लेकर भी विभिन्नताएं हैं। फिर है होम प्लेस, निवास स्थान को लेकर भी है। जैसे हम बोलते हैं कि हम झारखंडियन हैं, हम बिहारियन हैं या फिर हम बंगालियन हैं, तो इसको भी लेकर बहुत सारे विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कल्चर, संस्कृति। अलग अलग जो ट्राइब्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जाति, उसके आधार पर भी लोगों के कल्चर्स अलग हैं। स्टेट के आधार पर भी हम देखते हैं कि कल्चर्स अलग हैं। झारखंड है तो यहाँ का जो कल्चर्स है वो दूसरे स्टेट से अलग है। उसी प्रकार हर एक स्टेट का अपना एक कल्चर्स होता है, वहाँ का ट्रेडिशंस और कस्टम्स होता है। तो डाइवर्सिटीज इन सारे चीज़ों में है। तो ये सारी चीज़ों को हम सोशल बेस यानी सामाजिक आधार के तौर पर रखते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल बेस। नेचुरल बेस जो है प्राकृतिक आधार, डेट मीन्स इसमें बेसिकली हमें यह समझना है कि बाय गॉड यानी जो हमें गॉड के द्वारा मिला हुआ है। तो सबसे पहले इसमें व्यक्ति विभिन्नता यानी इंडिविजुअलिटी मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यक्तित्व है। तो इसमें ये बाय गॉड होता है, हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अलग अलग लोगों की अलग मेंटालिटी होती है, उसकी अलग एटीट्यूड होती है। तो ये बाय गॉड होता है। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं। तो ये प्राकृतिक के आधार में आता है। इसी प्रकार है साउंड्स भी देखें तो अलग अलग लोगों के साउंड्स अलग होते हैं। अगर हम इसमें जेंडर को लेकर देखें तो फीमेल का अलग, मेल का अलग। इसी प्रकार अगर और लोगों का देखें तो साउंड्स क्वालिटी, सबका साउंड्स क्या होता है? अलग होता है। हम साउंड्स के आधार पर भी लोगों को पहचान कर सकते हैं। जैसे कोई किसी का कॉल आता है तो हम आवाज़ से ही पहचान जाते हैं कि वो कौन बोल रहे हैं। तो इसमें भी विभिन्नताएं हैं। नेक्स्ट है जेंडर में भी विभिन्नताएं हैं। कोई मेल है, कोई फीमेल है। तो जेंडर डाइवर्सिटी भी है इंडिया में। तो ये नेचुरल बेस है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, जेंडर भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये बाय गॉड होता है जो हमें प्राकृतिक द्वारा मिलता है। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम।
डाइवर्सिटी का, द टर्म डाइवर्सिटी एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेराइटीज और डिफरेंसेस सच एज इन नेचर, कास्ट, रिलीजन एंड कल्चर एसेट्रा, जो मैंने डिस्कशन किया। इंडिया के कंटेस्ट में देखते हैं डाइवर्सिटी कैन बी सीन, हम देख सकते हैं कि डिफरेंट थिंग्स में है, जैसे लाइक इज लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन्स, फिर कल्चर्स, ट्रेडिशंस, तो ये सारी चीज़ों में क्या है, डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं हैं। तो डाइवर्सिटी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इनइक्वालिटी की बात करते हैं, यानी असमानता। तो विदाउट डाइवर्सिटी आई कांट अंडरस्टैंड इनइक्वालिटी, यानी कि जो इनइक्वालिटी है उसका बेस है डाइवर्सिटी। इनइक्वालिटी क्या क्या चीज में है, इसी में है, रिलीजन्स को लेकर इनइक्वालिटी है, कास्ट को लेकर है, लैंग्वेज को लेकर है, कल्चर्स को लेकर है, साउंड जेंडर को लेकर इनइक्वालिटी है। तो ये सारी चीजों में इनइक्वालिटी है। तो विदाउट डाइवर्सिटी हम इनइक्वालिटी की तुलना भी नहीं कर सकते हैं। तो डाइवर्सिटी का होना जरूरी है इनइक्वालिटी के लिए। तो इनइक्वालिटी हम कहाँ कहाँ देखते हैं, अपना सोसाइटी में देखते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में देखते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो वहाँ देखते हैं। फिर अगर बेसिकली पॉइंट्स में लिखना है तो हम लिखेंगे इकोनॉमिकल इक्वालिटी के बारे में लिखेंगे, एजुकेशनल इनइक्वालिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी मतलब सभी लोगों को एक समान अवसर ना मिल पाना, यानी असमानता लोगों के बीच में होना। नेक्स्ट है मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। तो मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में हमें पढ़ना है। तो मार्जिनलाइजेशन होता है हास्यकरण। हास्यकरण क्या होता है, जैसे मैंने एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे आपकी कॉपी में इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स का जो मेन पेज होता है यानी फ्रंट, उसी में हम लिखते हैं, बाकी सारे जो होते हैं चारों साइड वो खाली होते हैं, यानी वो लोग हास्य हैं, यानी जो मुख्य पृष्ठभूमि है हम उसी को सिर्फ जो है वैल्यू दे रहे हैं, यानी उसी को वैल्यू दे रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, बाकी लोगों को क्या कर रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं, यानी जो साइड में जो बचे हुए लोग हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि उसको अधिकारहीन कर देना, यानी उसके अधिकारों से उसे क्या करना, दूर रखना। तो मार्जिनलाइजेशन अगर हम एक शब्द में कहें तो है कि वैसे लोग, ठीक है, जिसे हम उसके अधिकार क्षेत्र से दूर रख रहे हैं, उसी को हम मार्जिनलाइजेशन कहेंगे। इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में देखिए क्या है, द ग्रुप ऑफ पीपल सच एज वुमेन, चिल्ड्रेन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, माइग्रेंट्स एंड एज people which are socially, economically, politically and legally ignored, excluded from the society are called marginalization। वैसा एक लोगों का समूह, ठीक है, जिसमें से क्या है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, और ऐसा पर्सन जो डिसेबिलिटीज हैं, और माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हुए हैं, या फिर जो जिसका एज ज्यादा हो गया यानी एज ग्रुप, उसको हम सोशली यानी सामाजिक आधार पे, इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक आधार पे, और पॉलिटिकली यानी राजनीतिक आधार पे हम उसको लीगली इग्नोर कर रहे हैं सोसाइटी में, उसका जो वैल्यू है उसे देने से। तो वो उसी को हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। अब है इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। तो ये सारी जो चीजों तीनों जो मैंने पढ़ा, अब इसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा शिक्षा में, ठीक, शिक्षा के लिए। तो एजुकेशन क्या है, एक पावरफुल एजेंट है ना, टू मेक एनी चेंजेस इन सोसाइटी। अगर हमें समाज में कोई बदलाव लाना है तो सबसे पहला नीड क्या होता है, एजुकेशन। जब तक हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक जो अमूलचूल परिवर्तन है समाज में, लोगों की जो मेंटालिटी है, उसकी पर्सनालिटी है, उसकी एटीट्यूड है, सोशल एटीट्यूड है, वैल्यूज है, मोरल्स है, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए हमें इम्प्लीकेशन क्या है, जरूरी है। अब हम देखेंगे एजुकेशन गोल इन इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज में शिक्षा के उद्देश्य, या फिर योर में हम कह सकते हैं एजुकेशन एम एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है एजुकेशन को लेकर, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्टली हम समझने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन है क्या, यानी व्हाट इज एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ओके, एजुकेशन जो है एक लैटिन वर्ड्स है, लैटिन वर्ड्स। इसमें फर्स्ट जो है वो तीन चीजों से बना हुआ है, एक है एडुकेयर, एक है एडुशियर और एक है एडुकेटम। एडुकेयर दैट मीन्स टू ब्रिंग आउट और टू नरिश,
टू ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है, यानी कोई भी चीज को सामने लाना। यानी एजुकेशन के कंटेस्ट में देख रहे हैं तो आंतरिक जो मेरा शक्ति यानी इनर पोटेंशियल जो है छुपा हुआ है, जो सब लोगों के पास होता है, उसे हमें क्या करना है, बाहर लाना है, यानी टू ब्रिंग आउट करना है। फिर है एडुशियर, यानी कि टू लीड आउट। टू लीड आउट डेट मीन्स क्या, नेतृत्व करने के लिए, ठीक है। नेतृत्व करने के लिए हमें क्या करना है, उसे बाहर लाना है, टू ड्रा आउट करना है। फिर है एडुकेटम। एडुकेटम क्या है, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी कि हमें बेसिकली फोकस करना है लर्निंग इन ऑर्डर टू मीट अ पार्टिकुलर पर्पस। जो हमारा खास पर्पस है उसके लिए हमें उस पर क्या करना है, फोकस करना है। तो इसी को आगे डीपली समझेंगे कि एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, दैट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एसेट्रा और बहुत कुछ। यानी कि एजुकेशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। यानी ये जो है एजुकेशन वो जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाला प्रोसेस है। इसमें हम बच्चों की जो है वो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे उसका फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, मानसिक हो, या फिर सोशल हो यानी सामाजिक हो, या फिर स्पिरिचुअल हो। तो ये सारी चीज़ों का हम डेवलपमेंट की बात करते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन प्रमोट्स क्या करता है, ब्रदरहुड को प्रमोट करता है, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है, लिबर्टी को प्रमोट करता है और स्टेब्लिशेस जस्टिस यानी न्याय को जो है वो क्या करता है, स्थापित करता है। एजुकेशन ब्रिंग्स चेंजेस इन बिहेवियर इन डिजायर्ड वे। एजुकेशन जो है वो क्या लाता है, चेंजेस लाता है, ठीक है, बिहेवियर में। इन वन वर्ड आई कैन से एजुकेशन डेट मीन्स क्या है, चेंजेस इन बिहेवियर। क्यों हम बोलते हैं चेंजेस इन बिहेवियर, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा जो बिहेवियर होता है, मेंटेलिटी होता है, वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा बिहेवियर, हमारा पर्सनल एटीट्यूड, ये सब में क्या होता है, चेंजेस आने लगता है, यानी हम अच्छे से सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो एक किसके थ्रू हो रहा है, बाय एजुकेशन, यानी शिक्षा मतलब ज्ञान अर्जन करना, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसका देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप डील कर सकते हो। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलर एटीट्यूड, एंड थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसी, एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, एंड फिफ्थ इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सिक्स्थ development of national integration, and 7 development of international understanding, and 8th है development of qualities of leadership, और 9th है development of vocational efficiency, और 10th है all around development। इसके अलावा भी कई पॉइंट्स हैं, जैसे हम लिख सकते हैं preservation and development of health, development of holy feelings, character building, obedience of civic duties and values। तो ये डिपेंड है आप पे कि आप कितने पॉइंट्स को डील करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग टाइप है तो बेसिकली 10 पॉइंट्स मेरे अनुसार एनफ है, और शॉर्ट टाइप में आता है तो हम 5 पॉइंट्स को लेंगे और उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी क्या है, सोशल कॉम्पिटेंसी क्या है। तो चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ठीक है, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, ठीक है। तो द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इज टू डेवलप द डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ठीक है, एक लोकतांत्रिक नागरिक यानी लोकतंत्रात्मक नागरिकता का विकास करना है। क्यों, ताकि वो उसका जो हक है, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिला है, राइट्स मिला है, वो सही से यूज कर सके, अपना हक की लड़ाई लड़ सके। यानी कि सिटीजन इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, यानी जो राजनीतिक डिसीजन होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व हो, डिग्री ऑफ इक्वालिटी एमंग सिटीजनशिप हो, फ्रीडम्स टू सिटीजन्स हो, उसको स्वतंत्रता मिले। तो ये सारी चीज़ों है हम डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की डेवलपमेंट में बात करते हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलर एटीट्यूड, इसमें क्या है कि द अनदर एम ऑफ एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलर एटीट्यूड एमंग चिल्ड्रेन। सेक्युलरिज्म अलाउज द पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स पीसफुली विदाउट एनी फियर ऑफ मेजोरिटी, इट इंश्योर्स हार्मनी इन द नेशन।
इंडिया के कंटेस्ट में देखें तो यहाँ क्या है, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, फिर भी सारे लोगों का एक साथ मिलकर रहना, यानी कि पीसफुली रहना, किसी भी डर के, वो सेकुलर एटीट्यूड के डेवलपमेंट की बात होती है। फिर डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसी। सोशल कॉम्पिटेंसी कंसिस्ट ऑफ सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल स्किल needed for successful social adaptation. So it is the aim of education according to Indian Constitution to develop social competency. Next is development of personality. Personality development is the development of organism patterns of behavior and attitude that makes a person distinctive, and education plays a very important role in personality development. Without education हम personality development किसी का नहीं हो सकता, यानी व्यक्तित्व का विकास ये बहुत ही जरूरी है, व्यक्तित्व का विकास और कैरेक्टर बिल्डिंग यानी चारित्रिक विकास, ठीक है। इसके बिना हम एजुकेशन में बेटर नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। सो इट इज एन एम ऑफ एजुकेशन टू डेवलप इंटेलेक्ट ऑफ द चाइल्ड प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि बच्चों के ग्रोथ, उसके एबिलिटी टू थिंक यानी सोचने की शक्ति में विकास करना है, उसके रीजनिंग पावर को बढ़ाना है। तो एक ये भी एम है एजुकेशन में डेवलप करने के लिए, इंटेलेक्ट ऑफ द चाइल्ड प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकीकरण में, ठीक है। तो नेशनल इंटीग्रेशन इज द अवेयरनेस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंगस्ट द सिटीजन्स of a country. So it is the aim of education to develop national integration among children. नेशनल इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है, यानी विविधताओं से एक भरा हुआ देश है। यहाँ अलग अलग रिलीजन्स, कास्ट, सबके अलग कल्चर्स हैं। तो ये सारे चीज़ों को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए हमें बच्चों में जो है डेवलपमेंट लाना, यानी नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है। Next, development of international understanding. International understanding is a feeling that the individual is not only a member of his country but a member of world as well. It is a sense of world citizenship, and it is the aim of education to develop international understanding among children. इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी ताकि बच्चे को ये ना लगे कि हम सिर्फ एक देश तक ही सिमट के रह जाएं, वो पूरा विश्व को जान सके, वहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं, वहाँ की जो बुराइयाँ हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ के टेक्नोलॉजीज हैं, वो पूरा इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है या इंटरनेशनल पीपल हैं उनके साथ वो क्या करे, मिलजुल कर रह सके, कम्युनिकेट कर सके और अपना जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या फिर अपने कंट्रीज के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर सके। डेट मीन्स वो इंटरनेशनल थिंग्स को समझे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। गुड लीडर आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड हैव गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। सो एजुकेशन हेल्प टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज अमंग चिल्ड्रेन। लीडरशिप क्वालिटी बच्चों में जरूरी है ताकि वो जब कहीं भी जाए तो एक गुड लीडरशिप क्वालिटीज हो, वो लोगों को मैनेज कर सके, लोगों को मोटिवेट कर सके, एक अच्छी दिशा दे सके, यानी बहुत सारे लोगों के बीच में वो खुद को प्रेजेंट कर सके, यानी लीडिंग कैपेसिटी उसके अंदर बेटर हो, ताकि वो जब अपने सोसाइटी में पढ़ लिख के जाए तो क्या कर सके, सोसाइटी को बेटर बना सके, वहाँ के लोगों को एक मोटिवेशनल थिंकिंग डेवलप कर सके। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल इफिशियंसी। क्या है वोकेशनल इफिशियंसी? इज द एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एट प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर जॉब्स, ऑक्यूपेशन ऑफ और वोकेशन। तो इंडियन एजुकेशनल गोल जो था उसमें ये सबसे जरूरी था कि लोगों को रोजगार मिले, यानी स्वरोजगार। गांधी जी का भी कहना था कि जब तक शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं रहेगा कि वो खुद का जीविकोपार्जन कर सके, यानी अपना पेट चला सके, तब तक फिर शिक्षा का वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए उसको वोकेशनल इफिशियंसी बहुत ही डेवलप करना जरूरी है। एंड 10th पॉइंट जो लास्ट है ऑल राउंड डेवलपमेंट है। द एम ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स सोशल, मोरल, कल्चरल, एथिकल हो या फिर फिजिकल डेवलपमेंट हो। तो ये ऑल राउंड डेवलपमेंट किसी भी चाइल्ड का जरूरी है ताकि वो
बिग से बिग डिसीजन जब लेना पड़े तो आसानी से क्या करे, ले सके। फाइनली हम कंक्लूजन लिखेंगे जब भी क्वेश्चन आए तो। द एम ऑफ एजुकेशन इज द एक्वेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। इट हेल्प्स टू एडजस्ट properly in one's own environment. The aim of education is to develop and integrate the human personality and all-round development of an individual. शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एक्विजिशन करना है नॉलेज को, यानी ज्ञान अर्जन करना है, स्किल्स सीखने हैं, एटीट्यूड सीखने हैं। तो क्या मदद करता है? जब हम अपना इन्वायरमेंट्स में रहेंगे तो वहाँ एडजस्ट करने की जो शक्ति है वो हमें सिखाता है। ठीक है। फाइनली क्या है कि एम ऑफ एजुकेशन क्या है? डेवलप करना और इंटीग्रेट करना है ह्यूमन पर्सनालिटी को। तो इसी से जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल का, कोई भी व्यक्ति का। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों को आपने आसानी से समझने की कोशिश की होगी। वीडियोस को देखने के बाद आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।